होता है स्पेसिफिकली, उसकी जो एग्जांपल्स होती हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हमेशा अपनी इमोशनल जो है वो जो चीज़ों के साथ अटैच करके उसकी एग्जांपल्स को बनाया करो. यू गोना नेवर एवर फॉरगॉट दोज आइडियाज़. ठीक है ना. कुछ भी एग्जांपल है किसी चीज़ की तो वो अपनी डेली रूटीन में उसको उठते बैठते उसे रिलेट करते जाया करो. राइट. And yes, obviously I hope so that you people are subscribing this channel and you people are watching the videos, and I'm glad that I have got a lot of very much impressive kind of feedback from my students. So thank you for this feedback, and keep subscribing and watching your videos online. आपके last lectures भी जो हैं वो upload हो चुके हैं, तो keep watching. So let's start. Our first topic is that of simile. Right. So now, what is a simile? A figure of speech in which two apparently unlike things are explicit compared, usually in a phrase introduced by like or as. ठीक है. अब उसने कहा है दो हम लोगों को एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली, जो कि दो ऐसी चीज़ें जो हमें देखने में जो है वो एक जैसी नहीं लगती. ठीक है. एक्सप्लिसिटली जो है वो उनको कंपेयर किया जाता है. इस तरह से उन्हें कंपेयर किया जाता है एक फ्रेज़ में जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लाइक और एज़ के साथ. ठीक है. हमें फील जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता कि अच्छा हमें देखने को लग रहा होता है ये चीज़ें जो है ये कंपेयर नहीं की जा सकती, बट उन्हें किया जाता है. ठीक है. क्योंकि उसका एक आस्पेक्ट होता है जिसको लेकर उसको कंपेयर किया जाता है. थोरली नहीं कह दिया जाता वो चीज़ है. फॉर एग्जांपल, ही इज़ एज़ फास्ट एज अ हॉर्स. ठीक है. एज़ फास्ट एज अ हॉर्स. तो अब यहाँ पे देखो हॉर्स के साथ इसको जो है वो कंपेयर करें किस चीज़ को, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है आप लोगों की नज़र में कि जिसको कंपेयर किया जा रहा है. तो ऑब्वियसली वो स्पीड है. ठीक है. जिसकी वजह से दोनों को एक जैसे जो है आस्पेक्ट्स दे दिए गए हैं. तो उसने कह दिया वो इतना फास्ट है जितना हॉर्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड. ठीक है. इट इज़ कोल्ड लाइक आइस. अब कोई भी एक ऐसी चीज़ ऑब्वियसली जो है वो उसको आइस ही नहीं कह रहा. ठीक है. कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कंपेयर किया जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो कौन सी है जी. ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट जो है. ठीक है. एक चीज़ ठंडी है इसलिए उसको आइस के साथ कंपेयर किया जा रहा है. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, इट इज़ कॉल्ड अ सिमिली. ठीक है. लाइक और एज दोनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं. हियर आई एम हैविंग सम एग्जाम्पल्स फॉर यू. सॉलिड एज अ रॉक. ठीक है. सॉलिड एज अ रॉक, उसके सख्त होने की वजह से दोनों को जो है कंपेयर कर दिया है. कूल एज अ क्यूकम्बर. ठीक है. क्यूकम्बर के साथ उसने जो है उसको कंपेयर कर दिया. हाउस लाइक द विंड. ठीक है. उसके शोर की वजह से जो है उसने इन दो क्वालिटीज़ को मिला दिया है. स्विम लाइक अ फिश. ठीक है. यानी इतना जो है वो बेस्ट स्विमर है जिसको वो रिलेट करेगा इसको. क्राई लाइक अ बेबी. हम कह भी देते हैं ना ये तो बच्चों की तरह रो रहा है. उर्दू में हम ऐसी बहुत सी बातें करते हैं. उर्दू में इस चीज़ को तशबीह बोलते हैं. इफ़ यू रिलेट द सब्जेक्ट्स एंड ग्रामर, तो उर्दू की बेसिक जो ग्रामर है वो इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है. तो अगर आप लोग उर्दू इंग्लिश की ग्रामर को रिजेंपल करके पढ़ते रहोगे, इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू कॉप अप ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है. नॉट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज बट इन उर्दू एज वेल. सो क्विक एज अ विंक. ठीक है. जैसे इतना तेज़ है वो जैसा कि एक पलक का झपकना. क्वाइट एज अ माउस. ठीक है. तो ये देखो किस तरह से इवन जो है वो थोड़ी फ़नी वे में भी जो है इसकी कर दी जाती है कंपेयरिंग. एनीवे एल्स. So let's move on to next thing. Actually I have I have been thinking about making both of these points at a time clear to you, because दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं समझ लो. तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोग दोनों को एट अ टाइम जो है वो समझो. अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. ठीक है. सिमिली हमने पढ़ा ये होता है. एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी पढ़ी बट आई एम गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू once more. On her first day of school, okay, Ian was as cool as a cucumber. ठीक है. वो उसने कहा जी वो इतनी जो है कूल लग रही थी जैसा कि एक क्यूकम्बर हो. अब मेटाफर क्या होता है. सिमिली तो ये हो गया ना कि हम वर्ड्स को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं लाइक और एज को यूज़ करके. मेटाफर में क्या है जी. अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स दैट डज नॉट यूज़ द वर्ड लाइक और एज. इसमें जो है कंपेयर कर दिया है लेकिन लाइक और एज को यूज़ नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, नो हैज़ अ हार्ड ऑफ अ लाइन. ठीक है. समझ आ रही है.
एज इट इज़ कह दिया उसने, यहाँ हम कहेंगे ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, यहाँ हम कहेंगे ही इज़ अ लायन, ठीक है। तो लायन जो है वो दोनों को जो है वो हमने इधर एज इट इज़ कह दिया। उर्दू में जो सिमिली होती है वो तशबीह होती है, और मेटाफर जो होता है वो इस्तारा होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात? आई होप ये अब आपके लिए ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिमिली में हम कह देते हैं इस जैसा है, इस जैसी है, और मेटाफर में हम एग्जैक्ट कह देते हैं वो है, ठीक है। Let's move on. Yeah, here we have got another cool kind of example. अब देखो simile versus metaphor. Simile क्या है? ये, ठीक है। A is like B, जब हम ये कहेंगे A is like B, ठीक है। और metaphor क्या है? A is B, दोनों A जो है वो B है, यहाँ हम कह रहे हैं A B जैसा है, ओके। So let's move on. In your exercise, you are having your question. Select the choice that explains the meaning of the simile as it is under in these sentences, used in these sentences. Okay, the first one is, on the cold winter day under the covers, I kept as snug as a bug in a rug. The simile as snug as a bug in a rug means A. There were bugs in my bed. B. I was cozy in my bed. C. I was too cold to stay in bed. ठीक है। तो अब उसने इसमें क्या है, ये जो आपको बेटा ये सारी दी हुई हैं, इसमें उसने बताया ऑब्वियसली आई वॉज कोजी इन माई बेड, ठीक है। गर्म फील कर रहे हैं ना हम, जो इस तरह से, यानी उसने इसमें ये पूछा है कि आपने ये बताना है कि ये जो सिमिलीज़ यूज़ की गई हैं इनको कंपेयर किस तरह से किया जा रहा है, कौन सी। जैसे मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बताया कि एक ख़ास एट्रीब्यूट होता है, क्वालिटी होती है जिसकी बेस पे उसको कंपेयर किया जाता है ना। इट विल बी योर सेल्फ असेसमेंट, और आपने ये जो है वो ज़रूर करनी है। एंड आई विल प्रोवाइड द आंसर्स इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, so that you people can't cheat on it, ठीक है ना। तो try to solve it on your own. Yes, next one is again your self assessment. Fill in the blanks to make similes. Use these similes in sentences. पहले आपने simile बनानी, ठीक है। वन जैसे slow as a turtle obviously, as quiet as, ये आप लोग खुद फील करोगे, and then you will use it in different sentences. It's your assignment too, okay. Let's move on to next point, that is alliteration. So what is alliteration? The repetition of the same sounds or of the same kinds of sounds at the beginning of words or in stressed syllables, ठीक है। उसने कहा alliteration, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बेटा मैं कहूँ तो कॉन्सोनेंट साउंड्स का बार बार रिपीट होना जो है वो alliteration कहलाता है। repetition of same sound. For example, she sells by the seashore, ओके। इट्स ऑल्सो अ टंग ट्विस्टर, तो अगर इसको बार बार बोलें तो ये बिल्कुल भी नहीं ठीक बोला जाता। यू कैन ट्राई इट वंस, इट विल बी वेरी मच फन। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है। अब देखो जो सी का जो साउंड आ रहा है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, एस का साउंड कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो दिस रेपिटेशन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। Again, the more clear example, the effect created when sounds with the same initial letter, usually consonants, are used in close proximity, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इसकी, बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपको। To laugh and love and watch with wonder eyes, ठीक है। यहाँ देखो L का साउंड यूज़ हुआ, W का साउंड यूज़ हुआ, and sails of silk as soft as milk and silvern shrouds had she, ठीक है। यहाँ पर भी देखो उसने अंडरलाइन कर दिया कि ये जो वर्ड्स है ये बार बार रिपीट हो रहा है। आई नो इट्स क्लियर टू यू ना। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। Pronouns are words that we use in place of nouns or other pronouns in a sentence to make it less repetitive and less awkward, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी भी एक पर्सन की, इफ़ वी टेक एनी एग्ज़ाम्पल, अली, अगर हम कोई भी एक नेम ले लेते हैं, आयशा ले लेते हैं, इकरा ले लेते हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैम, ठीक है, तो हम बजाय इसके कि उनका नेम जो है वो हर जगह यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आयशा इज़ अ गुड गर्ल, आयशा लिव्स इन फैसलाबाद, आयशा ऑफर्स प्रेयर्स, इस तरह जितने बार बार आयशा का नेम लेंगे तो वो जब हम रिपीट करेंगे उसको वो ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है उसकी जगह पे यूज़ किया जाएगा, प्रोनाउन कौन सा, शी।
तो इट विल बी लेस रिपीटेटिव एंड लेस ऑकवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस आर ही, शी, यू, दे, इट, एट्सेट्रा. दीज प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर यूज. ठीक है, अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, यानी इसकी काइंड्स हैं. पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है, ये इसकी काइंड्स हैं. इन योर एक्सरसाइज वी आर हैविंग द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, so we are going to discuss it in detail, right? So what are personal pronouns? Actually, personal pronouns are used for a specific object or person, and they change their forms to indicate the different genders, numbers, case and person speaking. ध्यान से समझो इसको. उसने कहा पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट चीज़ के लिए या पर्सन के लिए. ठीक है, और वो चेंज कर लेते हैं अपनी फॉर्म को इशारा करने के लिए डिफरेंट तरह के जेंडर्स को, नंबर्स को, केसेस को और पर्सनस को जिसकी बात की जा रही है. ठीक है, द पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड ऑन जेंडर. जेंडर पे वो जो है वो बेस करते हैं, नंबर्स पे बेस करते हैं और वो बेस करते हैं केसेस पे. ठीक है, विल डिस्कस इट वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज़ जेंडर. He went to the market. He is used for the male gender. Other examples are his, him, he, etc. He की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं ना his और him. ठीक है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये क्या है, जेंडर. पर्सनल प्रोनाउन के जो हैं वो जेंडर्स हैं. She is doing the laundry. ठीक है, आप यहाँ पे देखो उसने नेक्स्ट हमें बता दिया है शी इज़ यूज्ड फॉर द फीमेल जेंडर. अदर एग्जाम्पल्स आर हर, हर्स, एट्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट इज numbers. Singular pronouns where the pronoun is only referring to one specific noun. ठीक है, जब हम नंबर यूज़ कर रहे होते हैं प्रोनाउन के तो क्या होता है बेटा, उसने कहा है कि जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं वो प्रोनाउन होते हैं जो कि रेफ़र करते हैं स्पेसिफिक नाउन को. दैट बुक बिलोंग्स टू मी. दैट बुक्स. अब देखो दैट का वर्ड जो यहाँ पे बेटा यूज़ किया जा रहा है वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है. बुक नाउन है ना. ठीक है, तो बुक जो है वो रेफ़र कर रहा है, उसको इशारा कर रहा है उसकी तरफ. मी रेफर्स टू वन सिंगुलर प्रोनाउन पर्सन ओनली. ठीक है, अब दैट जो है वो बुक को कर रहा है एक्सप्लेन. बिलोंग्स टू मी जो है वो किसको कर रहा है, सिंगुलर पर्सन को. ठीक है, plural pronouns where the pronoun is used to refer to a number of nouns. ठीक है, plural obviously ज़्यादा. that is their book not yours. ठीक है, obviously अब their ज़्यादा लोगों को इशारा कर दिया उसने. ठीक है, there shows a number of people, hence it's a plural personal pronoun. whereas the yours in this sentence is another example of singular personal pronoun. ठीक है, ये सिंगुलर है ना, ये नहीं हम कहते उनकी बुक है तुम्हारी नहीं है, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन की भी एग्जाम्पल है. ठीक है, नंबर्स को इस तरह से जो है वो डिस्कस किया जा सकता है पर्सनल प्रोनाउन में. द लास्ट वन इज़ केस. सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस. सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, शी इज़ एट वर्क. शी इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हेंस इन दिस सेंटेंस शी इज़ द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, अब बेटा देखो सब्जेक्टिव केस जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन को. ऑब्जेक्टिव केस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन को. ये बात याद रखनी है. पोजेसिव में पोजेशन, मलकियत शो की जाएगी प्रोनाउन की. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस में देखो ही विल मीट अस लेटर. अस, अब अस स्टार्ट में तो नहीं आया, अगर स्टार्ट में होता, यहाँ ही क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है. ठीक है, तो अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है. अस इज़ द ऑब्जेक्टिव पर्सनल नाउन एज इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मीट. ही इज़ द सब्जेक्ट एज ही इज़ द पर्सन who will be doing the action of the meeting. ठीक है, पोसेसिव केस में देखो क्या होता है, दैट इज़ आर क्लब हाउस. आर शोज द पोजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लब हाउस. क्लब हाउस किसका है जी, हमारा है. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज टू शो पोजेशन ओवर पीपल. कुछ भी हम पोजेसिव प्रोनाउन को मलकियत शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया ये सारा. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब टू मेक इट मोर क्लियर, आपकी बेटा बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो बहुत इजी है.
देखो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, उसको जो हम सेंटेंसेस में और टेंसेस में यूज़ करते हैं वो 3 तरह से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये चीज़ आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सो बी विजिलेंट। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे? सिंगुलर, यानी दोनों में सिंगुलर प्लूरल आएगा, तीनों फॉर्म में। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में सिंगुलर प्लूरल, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा ही, पॉजेसिव में भी ऐसा ही। तो फर्स्ट वन क्या है जी? फर्स्ट पर्सन, आई, और आई का जो प्लूरल है वो क्या होगा? वी। और अगर हम आई और वी की जगह पे, आई की जगह पे जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो मी होगा, और जब वी की जगह पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो अस होगा। वी भी प्लूरल है और अस भी प्लूरल है, ओके। जब पोजेसिव यूज़ करेंगे आई की जगह पे सिंगुलर में तो वो माई और माइन होगा। जब हम जब हम वी का जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो वो आर और आर्स होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हुए भी यू ही आएगा। पोसेसिव प्रोनाउंस में योर्स या योर्स, ठीक है, योर या योर्स, ये दोनों जो हैं वो हालतें इस्तेमाल की जा सकती हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये आपका बेसिक एक जो है वो ऐसा पार्ट है जिसको आप मोस्टली चेंज नहीं करते, लेकिन अगर आई और वी आता है तो आप डेफिनेटली उसको मी, अस, ओवर, माइन में चेंज करते हो। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, ठीक है। अब उनका प्लूरल देखो क्या है? दे है। जब हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है सिंगुलर, तो वो ही का क्या होगा? हिम। शी किस में चेंज होगा? हर में। इट ही रहेगा। दे किस में चेंज होगा? दैम में। और अगर हम ही को फर्दर और जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ही विल चेंज इनटू हिज, कहते हैं ना हिज बुक, कहते हैं ना, इसीलिए यूज़ करते हैं। शी विल चेंज इनटू हर, इट विल चेंज इनटू इट्स, ठीक है। और अगर हम प्लूरल को चेंज करना चाहते हैं तो दे विल चेंज इनटू देयर, ठीक है, देयर्स। समझ आई है? ये चेंजिंग जो है ये अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपको पर्सनल प्रोनाउंस कभी भी नहीं भूलेंगे, ओके। आई डोंट नो वेरी वेल, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट रिमेंबर दैट कॉम्प्लिकेशंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, सो वी हैव टू डील इट विद पेशेंस, ठीक है। यू गोना डू इट। आई डोंट नो वेरी वेल, ये नहीं सोचना ये क्या है, समझ नहीं आ रहा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेशंस को आने देते हैं माइंड में। जस्ट डू रिलैक्स। पहले एक बार फर्स्ट पर्सन को समझना, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ओके। जब आप लोग ये कर लोगे उसके बाद आप लोगों ने ये कंप्लीट करनी है बेटा अपनी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हियर यू। प्रोनाउन उसने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर डैश आर अ गुड टीम, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर अ गुड टीम। इसी तरह से आपने पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो डिफरेंट यूज़ करने हैं, एंड देन यू विल फिल दिस एक्सरसाइज। So that was all for today's lecture. Beta, you are having your assignment. So students are supposed to prepare grammar with keen observation, as today's topic is somewhat dry. तो बेटा आपको टेंशन से ज़रा देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। Try making your own examples. ये तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैंने स्टार्ट में भी कहा है वीडियो में। अपनी खुद की एग्जाम्पल जब आप क्रिएट करोगे जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, यू कैन नेवर एवर गोना फॉरगेट दोज थिंग्स। और अगर फ़नी पार्ट से रिलेट कर लोगे, कोई भी फ़नी जो आस्पेक्ट या इंसिडेंट है उससे रिलेट कर लोगे, इवन देन यू आर नॉट गोना फॉरगेट इट। होता है ना